हेलो दोस्तों, फाइनली हम लखनऊ में आ चुके हैं। देखिए मेरा रूम है ये, मैं जहाँ पे रह रही हूँ इस समय। चलिए हम आपको अंदर चलकर दिखाते हैं कि कैसा मेरा रूम है। देखिए दोस्तों, ये मेरा रूम है, ये मेरी तिजोरी है। ये देखिए मेरे खाने पीने के सामान है, इधर देख सकते हैं। ये सिलाई मशीन ली है मैंने किसी और की है। और ये मेरा रूम है। ये रूम मैंने रेंट पे ले रखी है क्योंकि मैं लव मैरिज शादी की हूँ, इसलिए मुझे बाहर में रहना पड़ रहा है। आज मैं आप लोगों से बताऊंगी कि मेरा लव कैसे हुआ। चलिए दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं बताऊंगी कि मेरा लव स्टोरी कैसे ओपन हुआ। आप लोग को मैं अपनी पूरी लव स्टोरी बताऊंगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रेनू, मैं खलीलाबाद से बिलोंग करती हूँ और मेरे हस्बैंड जो हैं वो गोंडा से बिलोंग करते हैं। जिला उनका गोंडा लगता है और रहने वाले वो बभनान के हैं। दोस्तों, मैं आज आप लोग को बताऊंगी कि मुझे लव कैसे हुआ। दोस्तों, मैं अपने घर से बनारस में पढ़ाई कर रही थी और बनारस में पढ़ाई कर रही थी, उसके दौरान मैं नेटवर्किंग का काम कर रही थी। उसके बाद मैं नेटवर्किंग के काम में क्या होता था कि मैं एक दूसरे को जोड़ना रहता था, एक दूसरे को जोड़ना रहता था। तो उसमें मुझे वो पसंद नहीं आया। मैं कुछ दिन तक कर रही थी, उसको जोड़ रही थी और जोड़ रही थी। उसमें क्या होता था कि दूसरों से पैसा लेकर और उनको झूठ बोलकर कि उनको नौकरी दिलाई जाएगी, दूसरों से पैसा लेकर अगले इंसान से और उनको झूठ बोलकर कि उनको नौकरी दिलाई जाएगी। इस दौरान मुझे फ़ोन से बात करनी पड़ती थी। मैं फ़ोन से जब भी बात करती थी तो अ, हेलो आप कैसे हैं? क्या करते हैं? ऐसे मतलब ऐसे पूछकर मैं उनसे पूरी डिटेल ले लिया करती थी। लेकर उसके बाद से मैं क्या करती थी कि उनकी डिटेल पूरी नो मतलब लेने के बाद मैं उनसे बोलती थी आपकी वॉइस बहुत क्यूट है, आप बहुत अच्छे हैं और आप इतनी अच्छी नौकरी कर रहे हैं, इतने में आपका भला हो जाता है। तो अगला इंसान अगर मुझे बोलता था कि नहीं हो तो नहीं पाता, तो मैं बोलती थी चलिए ठीक है, वैसे आप कितने दिन से काम कर रहे हैं? तो ऐसे हम पूछ लिया करते थे, उसके बाद से वो जवाब देते थे कि हम इतने दिन से काम करते हैं। उसके बाद लोग वो बताते थे, जब बताते थे तो हम बोलते थे आप यहाँ पे चले आइए, मैं बनारस में इतनी अच्छी कंपनी है, इसमें क्या कहते हैं आपको स्टार्टिंग में 18,500 रुपए मिलेंगे, 18 से 20,000 आपकी क्वालिफिकेशन जैसी होगी वैसे मिल सकते हैं। तो लोगों को मेरी बातों पे विश्वास हो जाती थी। अब विश्वास होने का कारण क्या था? मेरा कॉन्फिडेंस। मैं बोलती बहुत अच्छी थी, अच्छे से बात करती थी। मैं उनको ऐसा बोलती थी कि उनको मेरे ऊपर विश्वास हो ही जाता था, क्योंकि मैं लड़की हूँ ना, इसलिए विश्वास हो जाता था। इसी दौरान मैं फेसबुक से नंबर निकालती थी, उस इंस्टाग्राम से नंबर निकालती थी, चैट करती थी। मुझे नंबर मिलते थे, मैं बात करना स्टार्ट करती थी और लोगों को जोड़ती थी और उनको नौकरी दिलाने के चक्कर में उनको फँसा देती थी। मुझे नहीं पता था कि ये गलत है या सही है, मगर मुझसे जो सीनियर से रेंज में थे, जो काफ़ी दिनों से काम कर रहे थे, वो मुझे बताते थे जैसा वैसे मैं करती थी। आप लोग सोचेंगे कि मैं फ्रॉड हूँ, मैं फ्रॉड नहीं हूँ। मैं जो मुझसे बड़े थे, मुझसे क्या कहते हैं, मुझसे पहले काम कर रहे थे उसमें फँसाने वाला, वो मुझे उतनी जानकारी नहीं थी और मुझे बोल रहे थे कि ऐसा-ऐसा करो, हम वैसे-वैसे करते थे। तो क्या हुआ, मैं ऐसे जैसे नंबर निकालती थी, तो एक दौरान मैं फेसबुक पे गई और मैंने हेलो बोला और तो जो मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने हाय बोला।
तो हमने फिर दोबारा हेलो का ये रिप्लाई दिया। तो मैं पूछी कि आप कहाँ से हो? तो फिर वो बोले मैं गोंडा से हूँ। मैं बोली तो मैं भी वहीं की रहने वाली हूँ। मुझसे झूठ बोल रही थी। तो मैं बोली कि मैं भी वहीं की रहने वाली हूँ। तो फिर क्या हुआ कि बोले कि कहाँ की रहने वाली है? तो मैंने पूछा उनसे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो बोल रहे हैं कि मैं तो गोंडा मेरा जिला है, मैं बुरहान के रहने वाला हूँ। तो मैंने बोला अच्छा, तो मैं भी बस्ती की रहने वाली हूँ। और क्या कहते हैं, बड़े बन जानते हैं आप? तो बोले हाँ जानते हैं। तो मुझे पता नहीं था मगर मैं सुनी थी, ऐसे बता रही थी। उसके बाद से इसी दौरान उन्होंने उनके अंदर भी क्या कहते हैं, मुझे जैसे बात करने के तरीके से उनको जैसे लगा कि मैं सच बोल रही हूँ। तो मेरी तबीयत एक बार खराब थी, तो उन्होंने मुझे पैसे लगा दिए, 500 रुपए लगाए कि मेरे पास पैसे नहीं थे। हम क्या बोले कि मेरे पैसे अकाउंट में से निकल नहीं रहे हैं और क्या करें, मुझे दवा लेनी है। अब बात मैं कर रही थी इनसे, मुझे दवा लेनी है, पैसे निकल नहीं रहे हैं और अर्जेंट में पैसे चाहिए। तो वो मुझसे पूछे नहीं और बोले कि वो बताओ, पेटीएम कर देते हैं। तो हम बोले नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो क्या कहते हैं, उन्होंने जबरदस्ती मुझे डांट कर बोला कि जाओ पेटीएम कराते हैं, जब तुम्हारे पैसे नहीं निकल रहे हैं तो हम तो दे ही सकते हैं ना, तुम वापिस कर देना। तो क्या हुआ, मैं गई दुकान पे और बोली भैया क्या कहते हैं, 500 रुपए कोई पेटीएम कर रहा है और 500 रुपए मुझे दवा दे दीजिए और क्या कहते हैं जो पैसे बच रहे हैं दे देना। तो उन्होंने दे दिया। तो वो फिर मैंने फोन को कट कर दिया। तो क्या कहते हैं, कट जब कर दिया तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं, जिसमें मेरी शादी नहीं हुई थी, मतलब स्टार्ट हो रहा था, पैसे दिए। उसके बाद मैं सोचती, मैं बहुत भोली थी ना, तो मैं पैसा नहीं लेती थी किसी का। अब 500 रुपया दिए थे, बस मुझे वहां पे काम अच्छा नहीं लगा। इसी दौरान इनसे मुझे प्यार होने लगा और मैं वहां से चली आई। मेरा काम वहाँ मतलब बंद हो गया था नेटवर्किंग में। मुझे पता चल गया था कि ये लोग फंसा रहे हैं बंदे को। तो मैं क्या करती थी, मैं मतलब जब इनसे बात मेरी होने लगी तो मैं किसी को ना बात करती थी ना चैट करती थी। उसके बाद से क्या हुआ, इनसे जब बात मेरी होने लगी, ना बात की ना चैट की, तो क्या हुआ, मैं बंदे को जोड़ना मतलब बंद कर दिया। मैं उनके सामने तो बात कर लिया करती थी कि हाँ हमने बात कर लिया, इतने लोगों से बात कर लिया, इतने ने ये बोला है, इतने ने ये बोला बोला है कि कल परसों मैं मम्मी से पूछ के बताती हूँ। मैं ऐसे सब लोग बोलते थे। और तो हमने उनसे बात, ऐसे कुछ दिन बीता तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे मम्मी पापा से बात कर कर और तुमको हम घर भेज देते हैं। तो हमने बोला ठीक है, तो ठीक है भेज दीजिए। तो क्या कहते हैं, और हम क्योंकि इनसे बात करते थे, हमें इनके पास आना था। तो फिर उन्होंने बात नहीं किया, क्यों, विश्वास करते थे कि मैं वैसे नहीं हूँ। तो क्या हुआ कि उन्होंने हमको भेज दिया। उसी दौरान मैं इनके पास फोन की कि मैं बनारस से आ रही हूँ और तुम कहाँ हो? तो कह रहे हैं कि हम बम्बई हैं और तुम लखनऊ में आओ। तो उसके बाद से हम बम्बई से 3 दिन लगेंगे, हम आ जाएंगे, तुम लखनऊ में आओ और दीदी मेरी रहती हैं, उनके पास रुक जाना। तो उनकी दीदी अच्छी थी, क्या कहते हैं, शक नहीं करती थी। तो फिर मेरे हस्बैंड की दीदी, तो उसके बाद से मैंने बोला नहीं, मैं दीदी के पास नहीं रुकूंगी। बस मैं लखनऊ में आई तो उसके बाद से उनसे बात वगैरह करके कि दीदी के पास नहीं रुकेंगे हम, और आओगे तब हम आएंगे। उसके बाद से अपने बुआ के यहाँ चले गए। तो बुआ के यहाँ 1 हफ्ते रुके। उसके बाद से क्या हुआ कि बुआ से बोले कि बुआ मेरा काम लखनऊ में आ गया है और मैं लखनऊ में कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर के सारे लोग बहुत भोले थे, मुझे भी पता नहीं था। लखनऊ में आ गए हैं, बस ये बम्बई से चले आएंगे। 3 दिन लगे, फिर यहाँ लखनऊ में आके उतरे तो बोले कि हम लखनऊ में आ गए हैं। तो फिर रक्षाबंधन पड़ गया था, उसी दौरान रक्षाबंधन पड़ गया था। तो हम बोले रक्षाबंधन कल है, 12 तारीख 13 तारीख को। 12 को सब बोल रहे थे तो 12 को नहीं था, तो 12 को पहुंच गए थे। हम बोले कल है, कल रक्षाबंधन बांध के भाइयों को, बुआ के लड़कों को, उसके बाद मैं लखनऊ में आऊंगी। तो बोल रहे हैं
मैं बम्बई से चला आया तुम्हारे लिए और तुम कह रही हो कि रक्षाबंधन बांध के चले। हम कहे हाँ हम बांध के आएंगे, अब आ गए हैं तो कल ही है तो हम बांध के तभी आएंगे। तो मेरे हस्बैंड क्या बोल रहे हैं, ठीक है अच्छा भाइयों को रक्षाबंधन बांध देना, उसके बाद तुम चली आना। तो हम 13 तारीख को रक्षाबंधन बांधे और 14 तारीख को मैं लखनऊ में आ गई। उसके बाद से लखनऊ में ये करीबन 2 साल की पहले की बात है। 2 साल पहले पिछली बार 13 तारीख को पड़ा था रक्षाबंधन, तो तब की बात है। तो उसके बाद से मेरी बहन भी रहती थी, तो पापा को बोले कि मेरा काम लखनऊ में आ गया है और छोटी वाली को भेज दो। तो पापा मेरे ऊपर विश्वास करके छोटी वाली को भेज दिए। तो छोटी वाली आई तो देखी मेरे हस्बैंड को, वो नहीं जानती थी तो उनको भैया बोलती थी। हम लोगों ने शादी नहीं किया था, अभी शादी मेरी 3 महीने पहले हुई है। तो तब से मैं हम लोग एक अंकल थे वो बहुत अच्छे थे। उसके बाद से क्या किए, उनसे क्या कहते हैं मेरे हस्बैंड से जमने लगा, इनका काम था तो उन्होंने काम दे दिया, तो उनका फायदा होने लगा तो क्या कहते हैं वो मुझे रूम दे दिए थे, तो उन्हीं के रूम में रहने लगे थे। तो उसके बाद से क्या हुआ, जब हम चले आए 14 तारीख को पापा ने भेज दिया बहन को। तो क्या कहते हैं हमने भी मतलब अपनी बहन से बोला अभी पापा को बताना नहीं, और क्या कहते हैं पापा को हम बता देंगे कि हम एक लड़के से प्यार करते हैं और मुझे शादी करनी है। तो ऐसा हुआ, फिर एक बार ऐसे लड़ाई हो गई थी बहन में, हमारे हस्बैंड में और हमारे में, तीनों लोग की लड़ाई हो गई थी। मैं बहन मेरी गुस्से में आकर तो करंट पकड़ रही थी, तो उसी के दौरान हस्बैंड ने हाथ उठा दी थी। तो बहन क्या कहते हैं गुस्सा हो गई, उसके बाद से घर चली गई, पापा को बता दी। तो पापा को बता दी, पापा मेरे इतने अच्छे थे, मुझसे पूछते नहीं थे कि तुम कहाँ हो, किसके पास हो, कैसी हो, कैसी नहीं हो, ऐसे मेरे पापा पूछते नहीं थे। मतलब इतने अच्छे लोग हैं, उनकी जितनी भी तारीफ करूँ ना उतनी कम है। तो फिर क्या कहते हैं, फिर अभी 3 महीने पहले पापा को पूरा शक हो गया, पूरा मुझसे पूछे कि तुम कहाँ हो। हमने बोला कि हम लखनऊ में हैं, तो कह रहे हैं क्या कर रही हो, हमने कुछ बोला नहीं, फोन कट कर दिया। उनसे बात ही नहीं करने लगे जब उनको पता चल गया। फिर कुछ दिन बाद अभी हम घर गए थे, अपने घर नहीं अपने ससुराल गए थे, मेरे ससुराल वाले अच्छे हैं। वो मतलब मुझे अभी घर रहने के लिए नहीं बोलते हैं, क्योंकि नहीं बोलते कि बड़े वाले की शादी नहीं हुई है, इसलिए बोलते नहीं है कि तुम घर रहो। अभी वो बोल रहे हैं कि बड़े वाले की शादी हो जाएगी तब तुम घर आना। तो हम उनकी बात भी सही है कि भैया की शादी हुई नहीं है, तो फिर हम लोग छोटे हैं तो हम लोग कैसे घर रहेंगे। और सही बात है, उनका रिश्ता आएगा तो फिर कहेंगे कि बड़े की शादी नहीं हुई, छोटे की हो गई, क्या बात है कि लड़के में कोई कमी है क्या, इसलिए नहीं मतलब घर पे रखना चाहते हैं, इसलिए हम लोग भी नहीं रह रहे हैं। उसके बाद से क्या कहते हैं मेरी मम्मी ने शादी करवाई, लव मैरिज वो क्या कहते हैं कोर्ट मैरिज शादी करवाई 3 महीने पहले, वहाँ पे थे। तो अभी देखिए कल परसों आए हैं यहाँ पे। फाइनली मैं 3 दिन पहले आई हूँ, गांव के लैंग्वेज में बोल रही हूँ मैं, कल परसों 3 दिन पहले आई हूँ। आज मुझे यहाँ पे 3 दिन हो गए आए हुए। तो फिर ऐसे मेरी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी। उसकी बाद से मैं डिटेल में पूरी वीडियो में बताऊंगी, अगले वीडियो में बताऊंगी कि मेरी लव स्टोरी यहाँ से कैसे चली।